तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो मॉक टेस्ट रहेगा ये ज्योग्राफी बेस्ड है और इसमें हम ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह इंपॉर्टेंट देखेंगे जो पिछले प्रीवियस एग्ज़ाम में आते रहे हैं। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया बनाता कौन है। ठीक है, टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया बनाता है सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बनाता है। और आपके लिए क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे पहले मैप बनाने वाला इंसान कौन था या कौन सी कंट्री का था और किस तरह के मैप बनाता था। ठीक है, उसके बारे में नॉलेज गेन करें। तो इसके बारे में कुछ और देखते हैं। ठीक है, तो सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड। अब सर्वे ऑफ इंडिया जो मैप बनाती है ये बनी कब? 1767 में बनी, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किस डिपार्टमेंट के अंदर बनी थी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि पूरी ऑल ओवर द कंट्री एंड कार्ड द मतलब पूरी कंट्री को और मतलब पूरी कंट्री को मैप पे उतारा जाए, पूरी कंट्री का मैप बनाया जाए। ठीक है, वो अवेलेबल हो मैप पर पूरी की पूरी कंट्री। ठीक है, और इस तरह से इसके ऊपर काम किया गया। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है पूरा जो ये काम करती है डिजिटल कार्टोग्राफी बिग डेटाबेस। तो आज के टाइम पे जो इसमें हम काम करते हैं वो डिजिटल कार्टोग्राफिक कार्टोग्राफिकल डेटाबेस पे काम करते हैं, तो डिजिटल मैप लाने में आपकी मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मेरे लास्ट मॉक टेस्ट में भी इस पे बेस क्वेश्चन था थोड़ा सा कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज आल्सो नेम्ड एज। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को कोरमंडल कोस्ट कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इंडियन मैप की, तो इंडियन मैप अगर बात करूँ तो उसका पेनिनसुला पार्ट थोड़ा इस तरह से था। ठीक है, यहाँ पर तो आपका गुजरात आ जाता है। ठीक है, गुजरात से लेकर इस जगह तक कौन सा घाट था? बताया था वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट था। और वेस्टर्न घाट के अपोजिट में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कौन सा घाट पाया जाता है? ईस्टर्न घाट। और ईस्टर्न घाट में क्या पाया जाता है? कोरमंडल कोस्ट। ठीक है, क्या पाया जाता है? कोरमंडल कोस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर यही है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कोंकण जो कोस्ट प्लेन है वो कहाँ पाया जाता है। तो ये भी पिछली वीडियो में बताया था कि कोंकण कोस्ट पाया जाता है वेस्टर्न घाट में। कहाँ पाया जाता है? वेस्टर्न घाट में, याद रखें। चलो इसके बारे में कुछ और डिटेल में देखते हैं। द ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम फॉल्स देवी पॉइंट। देखो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आ गया। जो ईस्टर्न पार्ट है मतलब ये इंडिया का आपका मैप आ गया। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये फॉल्स देवी पॉइंट से स्टार्ट होता है। ठीक है, फॉल्स देवी पॉइंट से स्टार्ट होगा। ठीक है, और ख़त्म होता है कैप कोमरिन में। ठीक है, कैप कोमरिन में ख़त्म होगा। ठीक है, याद रखें। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? स्टार्ट हुआ स्टार्ट होता है फॉल्स देवी पॉइंट से और ख़त्म कहाँ पे होता है? कैप कोमरिन में, कैप कोमरिन में। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है कोरमंडल कोस्ट। दूसरी बात करूँ कोंकण कोस्ट की, तो वो गुजरात प्लेन से स्टार्ट होता है और मालाबार प्लेन पे ख़त्म होता है, जिसे वेस्टर्न कोस्ट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज़। इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है? इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, कितना है? 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। कितना दूर है? वो है 5:30। इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है? वो है 5.5 घंटे। ठीक है, याद रखेंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गेट डायरेक्ट रेज ऑफ सनराइज। ठीक है, देखो भाई बात ये थी कि जब हम ग्लोब बनाते हैं, तो ग्लोब बनाते हैं तो बीच में जो लाइन रहती है इसे इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर की एक ऊपर लाइन आती है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और नीचे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
दोनों TC शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब बात ये है कि ट्रॉपिक में डायरेक्ट सन रेज पड़ती हैं, सूरज की डायरेक्ट किरणें इस जगह पड़ती हैं, ठीक है। और जो भी इसके पास में एरिया रहेगा, चाहे वो ये वाला एरिया होगा, चाहे वो ये वाला एरिया, ये गर्म रहेगा क्योंकि यहाँ डायरेक्ट सूरज की किरणें पड़ती हैं। तो हमारा जो इंडिया है वो थोड़ा इस जगह पे है। हमारी जो साउथर्न स्टेट हैं, साउथर्न स्टेट, वो उसी रीजन में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पाई जाती हैं, ठीक है। और इसका मतलब साउथर्न स्टेट जो हैं उनमें डायरेक्टली सूरज की किरणें पड़ेंगी। और जो जो नॉर्थ में एरिया है हमारा, जो नॉर्थ में एरिया है, वहाँ पे डायरेक्ट रेज नहीं पड़ेंगी। तो इस वजह से इसका आंसर क्या रहेगा? श्रीनगर रहेगा, ठीक है। श्रीनगर में डायरेक्ट रेज नहीं पड़ती, वाइल मुंबई, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम, ये तीनों की तीनों ऐसी जगहें हैं जो गर्म हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे पाए जाती हैं, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैक्सिमम टाइम पेपर में पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन 8 स्टेट से पास करके जाती है। कभी कभी डायरेक्टली वही पूछेगा कि 8 स्टेट कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेता है कितनी स्टेट से पास करती है, तो याद रख लें आप, ठीक है। नेक्स्ट आपका आज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी लोकेट ऑन नॉर्थर्न मोस्ट लैटिट्यूड, ठीक है। तो नॉर्थर्न मोस्ट लैटिट्यूड में कौन सी जो सिटी है वो पाई जाती है? वो है पटना, याद रखें, ठीक है। नॉर्थर्न मोस्ट लैटिट्यूड में जो सिटी पाई जाती है वो कौन सी आपकी है? पटना, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेम द इंडियन साउथर्न टिप, ठीक है। यहाँ पर दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहली बात है कि ये आ गया इंडिया, और इस जगह पे कहीं पे पाए जाते हैं आइलैंड जिनको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहते हैं, ठीक है। अगर वो मेन लैंड की बात करेगा, ये आ गई मेन लैंड, तो मेन लैंड में इस जगह पे आती है कन्याकुमारी, ठीक है। क्या आएगा? ठीक है, कुमारी। कन्याकुमारी अगर मेनलैंड की बात करेगा तो तब आप कन्याकुमारी टिक करोगे। अगर मेनलैंड नहीं है तो फिर आपके पास जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये थोड़ा नीचे है, ठीक है। तो उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इंदिरा पॉइंट की और भी नाम है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, ठीक है, इज इंदिरा पॉइंट एंड विच इज़ आल्सो कॉल्ड, इसका एक और नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, याद रखना। इसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट भी कहते हैं, इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। और अगर बात करें मेन लैंड की तो कन्याकुमारी आ जाएगी। इंडिया की जो मेन ज़मीन है, आइलैंड को ना लें, ज़मीन को लें, ठीक है, तो तब कन्याकुमारी। अगर आइलैंड लेंगे तब ये नहीं आएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, विच इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ साउथर्न इंडिया, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन फिर से ये रिपीट हुआ है, जस्ट अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। वो इंदिरा पॉइंट है, बताने की तो ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म ऑफ एरिया इंडिया इज डैश लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया किस जगह पे आता है? 7th है, ठीक है। आप बताओगे फर्स्ट वाला कौन सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट की अगर बात करूं, इंडिया 7th में आता है, तो बताने की क्या ज़रूरत है, यहीं दिया तो पढ़ लेते हैं। तो पहला रशिया है, दूसरे नंबर पे कनाडा आता है, तीसरे नंबर पे अमेरिका, चौथे पे चाइना, पाँचवें में ब्राज़ील और छठवें में ऑस्ट्रेलिया, और सातवें में हमारा इंडिया आता है, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ इंडिया इज डैश टाइम लार्जर देन द एरिया ऑफ पाकिस्तान। अब ये क्वेश्चन एक दो पेपर में पहले भी देखा गया है, ठीक है। इंडिया कितना गुना बड़ा है? कम से कम 4 गुना बड़ा है। किससे बड़ा है? 4 गुना, पाकिस्तान से बड़ा है, ठीक है। इंडिया का एरिया 4 टाइम लार्जर है पाकिस्तान से, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दोनों का एरिया भी देख सकते हो, ये है आपका इंडिया का एरिया और ये है पाकिस्तान का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज मेनली अ पार्ट ऑफ, अब बात आएगी, ठीक है। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड का पार्ट था ये। बाकी वाले इलाके, एक बड़ी सी ज़मीन जो पानी से ढकी रहती थी पहले, और बाद में जाके इसकी प्लेट बनी थी। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो क्या कहता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ऑस्ट्रेलिया
और अफ्रीका, साउथ अमेरिका, मगध 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 वगैरह जैसे मगध केसर भी कहते हैं, और आल्सो इट्स पार्ट, ये भी इसकी ही पार्ट थे। एंड द डिवीजन ऑफ पेंगिया वाज अकर्ड इन टू लार्ज पार्ट, मतलब जो पेंगिया था वो मतलब अकर करता था टू लार्ज पार्ट में, जिसे अंगारा लैंड कहते थे, एंड बाकी का जो पार्ट था वो गोंडवाना था। ठीक है। द करंट स्कैनेरियो ऑफ द वर्ल्ड कैम आफ्टर द ब्यूरिफिकेशन ऑफ दिस टू लैंड, पूरा स्कैनेरियो इन्हीं दो लैंड से, अंगारा और गोंडवाना लैंड से बनेगा। ठीक है। तो वही पूरा का पूरा डिटेल निकालता है। नेक्स्ट वन एक इम्पोर्टेंट स्टेट के बारे में है। पहली बात है स्टेट होता क्या। स्टेट होता है कि दो ज़मीनों के बीच में से कोई छोटा सा दरिया जा रहा होगा। ठीक है, उसे स्टेट कहते हैं। ठीक है, याद रहे, दो ज़मीन के बीच में अगर कोई रिवर है, ठीक है, वो रिवर से कनेक्ट होते हैं या रिवर है बीच से पास होता है, उसे स्टेट कहते हैं। जैसे पास हो गया, पास दो पहाड़ियों के बीच का रास्ता। ठीक है, और वैसे ही दो ज़मीन के बीच का समुंदरी रास्ता हो, ठीक है, तो उसे स्ट्रेट कहते हैं। तो पालक स्टेट किन दो चीज़ों को कनेक्ट करता है। ठीक है, फर्स्ट है इंडिया एंड श्रीलंका, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, पाकिस्तान एंड चाइना, एंड ब्रिटेन एंड फ्रांस। ठीक है, जल्दी बताएं इसका आंसर। इसका आंसर है जी आपके पास, वो है ए, इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका को जोड़ने वाला जो स्टेट है उसे क्या बोलते हो आप, पाल स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द पोर्ट इज नॉट अ नेचुरल पोर्ट, इनमें से नेचुरल पोर्ट कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा नेचुरल पोर्ट नहीं है, ध्यान से सुनिए। मुंबई एक नेचुरल पोर्ट है, पारादीप नेचुरल पोर्ट है, कोची नेचुरल पोर्ट है, मगर चेन्नई नहीं है। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चेन्नई इज़ नॉट अ, चेन्नई पोर्ट इज़ नॉट अ नेचुरल पोर्ट। बाकी जितने भी हैं वो मतलब सारे के सारे नेचुरल पोर्ट हैं। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं। कह रहा है कि चेन्नई पोर्ट जो है फॉर्मली नाउन एज, इसे मद्रास पोर्ट कहते हैं। चेन्नई पहले या बाद में मद्रास पोर्ट के नाम से भी पुकारा जाता है, और ये सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। ये एक और क्वेश्चन बन गया। चेन्नई नेचुरल पोर्ट नहीं है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसे मद्रास पोर्ट भी कहते हैं। दो, तीसरा, इसे कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तीन, और बिहाइंड द नवा शिवा पोर्ट द लार्जेस्ट पोर्ट इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, नवा शिवा पोर्ट के बाद लार्जेस्ट पोर्ट बे ऑफ बंगाल में यही पोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन परमानेंट रिसर्च स्टेशन इन साउथर्न हेमिस्फीयर अंटार्कटिका। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन परमानेंट रिसर्च स्टेशन इन साउथर्न हेमिस्फीयर अंटार्कटिका। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा भी गया है एक दो बार पेपर में पहले, तो ये सारे भी पेपर के ही क्वेश्चन है। तो किस नाम से इसको पुकारा जाता है। ठीक है, तो दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण निवास, दक्षिण चित्रा और दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मतलब साउथर्न हेमिस्फीयर जो है हमारा अंटार्कटिका, उसमें जो हमारा स्टेशन है, ठीक है, रिसर्च स्टेशन है, उसका नाम क्या है, दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले दो और मेन पॉइंट हमारे पास आए हैं। पहला है, अभी तो जस्ट हमने आंसर देखा कि दक्षिण गंगोत्री हमारा आंसर रहा क्वेश्चन का। ठीक है, रिसर्च स्टेशन जो है अंटार्कटिका में। उसके बाद दो जो नए प्रपोज किए गए हैं वो मैत्री और बाराती है। ठीक है, ये क्या किए गए हैं, प्रपोज किए गए हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन स्टेट बेस्ड क्वेश्चन हैं, उनके ऊपर नज़र डालते हैं। कह रहा है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टच इज़ द बॉर्डर ऑफ चाइना। हिमाचल प्रदेश की कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट जाके टच करती हैं बॉर्डर, किसको, चाइना की। कौन सी डिस्ट्रिक्ट टच करती है चाइना को जाके, वो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आगे, किन्नौर इज़ वन ऑफ द 12th एडमिनिस्ट्रेटिव district in the Indian state of Himachal Pradesh, India, and the district is divided into three administrative area, पोकल्पा ऑफ नीचल। ठीक है, नीचर। ठीक है, तो ये जो है किन्नौर एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो टच करती है किसको, चाइना को। ठीक है, चाइना टेरिटरी को करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यूटी, लार्जेस्ट यूटी, मेरी लास्ट
क्वेश्चन मतलब लास्ट मॉक टेस्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो वहाँ पर स्मॉलेस्ट पूछा था, यहाँ लार्जेस्ट यूटीआई। ठीक है, यहाँ पर तो अंडमान एंड निकोबार दिया गया है, मगर अब जब नई बनी है तो नई का आंसर ये नहीं रहेगा, उसका आंसर है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख बेस्ड एसआई बेस्ड एग्ज़ाम में भी एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। लद्दाख एक ऐसी यूटी है जो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट से बनी है। ठीक है, तो आप उनके नाम बताएंगे, तो ये तो पहला नाम था, अब नहीं है। ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट कौन सी है वो भी आंसर करें कमेंट में। चलिए नेक्स्ट वाली पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच स्टेट इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ इंडिया। कौन सी स्टेट हमें बचाती है, वो है सिक्किम, जो हमें प्रोटेक्ट करती है। किस स्टेट को प्रोटेक्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ इंडिया इन रिसेंट टाइम। अरुणाचल प्रदेश इज़ आल्सो प्रपोज फॉर प्रोटेक्टर ऑफ इंडिया, मतलब अरुणाचल प्रदेश को भी प्रपोज किया गया था प्रोटेक्टर ऑफ इंडिया को। सिक्किम अगर आए तो सिक्किम पहले आप टिक कर लोगे, अगर सिक्किम ना हो तो फिर देन आंसर यही रहेगा आपका। ठीक है, चलिए, विच ग्रुप ऑफ फॉलोइंग स्टेट शेयर द बाउंड्री विद नागालैंड। कौन सी स्टेट जाके नागालैंड के साथ बॉर्डर बनाती हैं? पहली है अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। ये 3 स्टेट्स हमारी किसके साथ बॉर्डर बनाती हैं? नागालैंड के साथ। ठीक है, तो आप नागालैंड की कैपिटल जो है कमेंट में आंसर करें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार। कौन सी स्टेट म्यांमार के साथ बॉर्डर नहीं बनाती, वो है आपके पास असम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, तो कह रहा है देहरादून उत्तर प्रदेश, यही तो आंसर है। देहरादून उत्तर प्रदेश में कहाँ से जाकर टच करेगा? ठीक है, देहरादून उत्तराखंड में पाया जाता है, तो यूपी अलग है। ठीक है, शिमला हिमाचल दोनों सेम है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, पंचमरी मध्य प्रदेश में है, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो पहला ही आपका करेक्ट आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर। विच पेयर इज़ करेक्टली मैच, इधर देखिए कौन सा पेयर करेक्टली मैच, पीछे तो रॉन्ग था, अब यहाँ पे राइट ढूंढना है। ठीक है, तो अगर बात करूँ आ, कौन सा आएगा, त्रिपुरा और अगारतला। त्रिपुरा के अंदर ही पाया जाता है अगारतला, बाकी ये शिलोंग तो नागालैंड में नहीं पाया जाता, अरुणाचल प्रदेश में गुवाहाटी नहीं आता, असम और ईटानगर दोनों नहीं आते, तो ये सारे गलत थे, तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक और बात, कैपिटल ऑफ असम, ठीक है, दिसपुर। ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश में आती है, कोहिमा नागालैंड की है, अगारतला त्रिपुरा की है। ठीक है, तो सी करेक्ट आंसर रहा। विच इज़ नॉट करेक्टली मैच, एक और आ गया। ठीक है, तो करेक्टली मैच इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। ठीक है, माउंट अबू। ठीक है, ये तो करेक्ट मैच है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में ही है। माउंट अबू राजस्थान में ही है। ठीक है, और उसके बाद आता है कोदाई कनाल तमिलनाडु। ठीक है, ये भी करेक्ट है। शिमला उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये तो आपको भी पता है, तो ये करेक्टली मैच नहीं था, तो ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, करेक्ट पेयर ऑफ द स्टेट एंड इस कैपिटल। फिर से वही क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए इसके ऊपर। पहला है कि करेक्ट पेयर बताना ही, करेक्ट पेयर है तो सीधी बात है, हमें सीधा यहाँ दिख रहा है कि झारखंड। ठीक है, तो एम एस धोनी को तो सब जानते होंगे, झारखंड रांची। ठीक है, झारखंड कहाँ पे है? रांची कहाँ पे है? झारखंड में है। ठीक है, तो बाकी तो सारे के सारे करेक्ट मैच नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये आ गया आपके पास। ठीक है, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा, झारखंड की रांची, उत्तराखंड की देहरादून, छत्तीसगढ़ की रायपुर। याद कर लें कैपिटल। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर आर 9 कोस्टल स्टेट इन इंडिया बट हाफ ऑफ द सी साल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन द कोस्ट ऑफ गुजरात बिकॉज। कह रहा है 9 कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया है, मगर ज़्यादातर आधा जो नमक जो मैन्युफैक्चर किया जाता है वो सिर्फ किस में? गुजरात कोस्ट में किया जाता है। क्यों, क्या रीज़न है? पहला कि गांधी जी स्टार्टेड साल्ट सत्याग्रह इन गुजरात, गांधी जी ने साल्ट सत्याग्रह गुजरात में शुरू किया। ठीक है, दूसरी की अगर बात करूं तो less rain and relative humidity is best for the evaporation of the sea. तीसरा है salt is exported from
कंडाला पोर्ट। और सैलिनिटी ऑफ वाटर नियर कोस्ट ऑफ गुजरात इज़ वेरी हाई, तो ये अप्रोप्रिएट दिख रहा है मुझे। लेस रेन, बारिशें कम होती है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, इवेपोरेशन क्या होगी, इवेपोरेशन ज़्यादा होंगी, पानी सारा इवेपोरेट हो जाएगा, तो सॉल्ट बनने के लिए वेल कंडीशन है, तो ये राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लैंड इज सिचुएटेड ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट। कौन सी स्टेट लैंड ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में पाई जाती हैं। ठीक है, तो आपके पास कौन सी है, पुदुचेरी। विच आर द फॉलोइंग स्टेट लैंड सिचुएटेड ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट, वो कौन सी है आपके पास, पुदुचेरी। पुदुचेरी पाई ही जाती है ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, में पाई जाती है, और इसकी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, कितनी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, याद रखें। आगे है विच ऑफ द विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, ये तो सबको पता है। ठीक है, ये कौन सी है, राजस्थान। एरिया वाइज कौन सी है, राजस्थान। ये भी एसआई में क्वेश्चन भी पूछा गया इस बार एग्जाम में। ठीक है, आगे चलते हैं। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में पूछे गए। तो सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन एरिया किस स्टेट का है। ठीक है, तो कोस्ट लाइन एरिया सबसे ज़्यादा किस स्टेट का है, यहाँ पर आंसर आएगा आंध्र प्रदेश। मगर सबसे ज़्यादा इंडिया का पूछा जाए तो वो गुजरात है। ठीक है, कौन सा है, गुजरात। गुजरात के बाद बाकी आती है। ठीक है, याद रखें, गुजरात हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आएगा आंध्र प्रदेश, याद रखना। द कोस्टल लाइन, टोटल कोस्टल लाइन एरिया ऑफ इंडिया कितना है जी, टोटल कोस्टल लाइन एरिया आपका 7500 किलोमीटर है, 7500 किलोमीटर एरिया कोस्टल लाइन एरिया हमारा। वेयर इज लक्षद्वीप आइलैंड सिचुएटेड, लक्षद्वीप आइलैंड किस जगह में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूँ तो वो सीधा आएगा अराबियन सी। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया आ गया तो यहाँ पर अराबियन सी आता है, तो यहाँ पर लक्षद्वीप वगैरह, और यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आते हैं, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि मतलब अंडमान एंड निकोबार में से और लक्षद्वीप में से कौन सा आइलैंड ऐसा है जो मतलब जिसका ओरिजिन जो है वो वोल्केनो वाला है, और दूसरा किसका, कोरल रीफ वाला है। तो दोनों कमेंट करें आंसर में। ठीक है, कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं। लक्षद्वीप सिचुएट करता है इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, लोकेट इन अराबियन सी, एंड इट्स कैपिटल इज कावारती। ठीक है, कावारती इसकी कैपिटल है, और स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया में, सबसे छोटी। ठीक है, सबसे बड़ी तो हमने पढ़ी थी लद्दाख है, और सबसे छोटी लक्षद्वीप है। ठीक है, हाउ मैनी आइलैंड आर देयर इन लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड में कितने आइलैंड हैं, कुल 36 आइलैंड है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब लक्षद्वीप आइलैंड, मतलब लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड में कितने आइलैंड हैं, वो कितने, 36 हैं। ठीक है, और इनमें इनकी कैपिटल जो है वो अभी जस्ट पढ़ी आपने, कवारती, और स्मॉलेस्ट यूनियन ऑफ टेरिटरी यही है। नेक्स्ट वन इज द इंडिया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मतलब अंडमान एंड निकोबार को अंडमान मतलब अंडमान ग्रुप ऊपर आ जाएंगे और निकोबार नीचे आते हैं। नॉर्थ टू साउथ की अगर कंडीशन के हिसाब से देखा जाए, अंडमान नॉर्थ में है और निकोबार साउथ में, और इन दोनों के बीच में एक चैनल है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, अलग करता है। ठीक है, उस चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, याद रखें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वेयर इज़ अ सैडल पीक, ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर आया। ठीक है, कह रहा है सैडल पीक जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कहाँ पाई जाती है, सैडल पीक किस जगह पे पाई जाती है। सैडल पीक कौन से में पाई जाती है, वो है नॉर्थर्न अंडमान। ठीक है, कौन से में पाई जाती है, नॉर्थर्न अंडमान। ठीक है, याद रखना, सबसे बड़ी पीक है सैडल पीक, वो नॉर्थर्न अंडमान में पाई जाती है। ठीक है, याद रखना, हाईएस्ट पीक ऑफ द आइलैंड है। आगे, वेस्ट बंगाल मेक बॉर्डर विद हाउ मैनी कंट्री, एक वेस्ट बंगाल जो है कितनी कंट्री के साथ बॉर्डर बनाता है, कितनी कंट्री के साथ बॉर्डर बनाता है। ठीक है, तो बताइए, वो है 3 कंट्री। ठीक है, तो वो कौन कौन सी कंट्री हैं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। याद रखें, वेस्ट बंगाल 3 कंट्रियों के साथ बॉर्डर बनाता है, वो तीनों के नाम यहाँ दिए गए, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपका, द कोस्टल टेरेन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इज, जल्दी इसका आंसर दें, वो है कोरमंडल। ठीक है, याद रखें, कोरमंडल, जस्ट अभी तक ऊपर भी पढ़ा था, कोस्टल टेरेन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु किस तरफ है, ईस्टर्न घाट की तरफ, तो ईस्टर्न घाट में कौन सा कोस्ट होगा,
कोरोमंडल, ठीक है। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग हायर ग्राउंड इज नॉट द पार्ट ऑफ तेलंगाना प्लेट्यू, ठीक है। वह है अरावली, तेलंगाना का जो पार्ट नहीं है वो अरावली है, बाकी सारे उसी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपका है, इंडियाज लॉन्गेस्ट टनल जवाहर टनल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जवाहर टनल जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, तो आपको कमेंट में उसका लेंथ बतानी है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर पक्का करें, लाइक भी करें।